ओम शांति। आज दिनांक 14 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। आज बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। डिटेल में बाबा बोले, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होता है। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा हमें कहते हैं, 3 बिंदियों पर निश्चय बुद्धि हो जाओ। 3 बिंदी अर्थात मैं आत्मा, पिता परमात्मा की संतान, और यह जो ड्रामा चल रहा है वह एक्यूरेट चल रहा है। जो होता है, जो होने वाला है और जो हुआ है, सभी में कल्याण समाया हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो जब हम इस स्मृति के साथ रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी बिंदी है और ड्रामा भी बिंदी है, और हम तीनों अविनाशी बने हुए हैं, जो कल्प कल्प चलता आ रहा है, बना बनाया ड्रामा है। कुछ भी इसमें जो घटना घटित हो रही है नई नहीं है, सब कल्प कल्प होता आया है, और मैं आत्मा इसमें सदा अचल अडोल रही हूँ। अर्थात सदा मैं इस खेल को साक्षी होकर देखती हूँ। यह खेल वैसा ही चल रहा है जैसे हम कोई मनोरंजन के नाटक देखते हैं, मूवी देखते हैं, जिसमें अच्छी घटनाएं भी बताते हैं, खराब घटनाएं भी बताते हैं। कोई हीरो पार्टधारी होता है, कोई विलन पार्टधारी होता है, पर उस खेल को जब हम देखते हैं और वह खेल खत्म हो जाता है तो हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ऐसे ही बाबा कहते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। इस नाटक को साक्षी होकर देखो तो खेल देखने का मजा आएगा। और यह निश्चय बुद्धि होकर रहो कि यह अनादि अविनाशी बना बनाया है, एक्यूरेट चल रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो कोई भी घटना घटित होती है उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करावनहार पिता जो कराता है वही फिर करा रहा है, हम निमित्त होकर अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो डबल लाइट भी रहेंगे, खुशी भी रहेगी, घबराएंगे भी नहीं, अचल अडोल भी रहेंगे। आगे बाबा बोले, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। अचल घर अर्थात अचल अडोल रहने वाले बच्चों का घर, जो हिलाने वाली स्थिति में भी हिलते नहीं हैं, डुलाने वाली परिस्थितियों में भी डोलते नहीं हैं। सदा उस पिता परमात्मा पर, स्वयं पर और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं। सदा यही स्मृति रखते हैं कि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि जो भी घटना घटित हो रही है सभी में कल्याण है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और हम आत्माएं वे श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो कल्प कल्प विजयी बनी हैं। तो जब इस निश्चय के आधार पर
ज्ञान के राज को समझकर हम बच्चे इस खेल को देखते हैं तो बाबा कहते खुशी बनी रहेगी, विजयी बनेंगे, डबल लाइट रहेंगे और अचल अडोल होकर हर खेल को देखेंगे। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहो, सदा यही स्मृति रखो कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूँ। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान मेरा साथी है और वह मुझे पार लगाने के लिए आया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहकर उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन होकर हर कर्म करना है। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है। स्लोगन में बाबा बोले, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अर्थात जब हम कोई संकल्प करते हैं और उस संकल्प को बार बार दोहराते हैं, अर्थात उसकी चेन बनाते हैं, तो एक वृत्त बनता है। वृत्त से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण होता है और वही वायुमंडल हमें हर कर्म में सफलता दिलाता है। इसीलिए बाबा कहते कि संकल्पों के तूफानों से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प करो। जो संकल्प करो वो बोलो और वही कर्म करो तो सफलता हुई पड़ी है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो, आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो, आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न किया बाबा ने, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा बोले, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा पॉइंट बाप दादा बोले, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर सुख की दुनिया में ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप समान सर्वगुण में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सर्वगुणों में संपन्न अर्थात फुल बनना है। आप आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।